और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। करावल नगर से कपिल मिश्रा और मोती नगर से हरीश खुराना को टिकट दिया गया है। बीजेपी अब तक 58 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। कई अहम नाम इस दूसरे लिस्ट में है। 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। बीजेपी ने अब तक 58 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। तो करावल नगर से कपिल मिश्रा को यहां पर टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से, और इस बीच आपको बता दें, मोती नगर से हरीश खुराना को टिकट दिया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे को नरेला विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। जो विश्वास जताया है कि छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मेरे अंदर पार्टी ने, नेतृत्व ने, मैं पूरी जनता को और पार्टी के नेतृत्व को अब कोई विश्वास दिलाता हूँ कि मैं नरेला विधानसभा को जिता के पार्टी की झोली में डालूंगा। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जाति समीकरण का भी ध्यान दिया गया है। बीजेपी को जो लिस्ट आई है उसमें 6 जाट, 5 ब्राह्मण, 2 गुर्जर और 2 पंजाबी शामिल हैं। तो आपको बताएं कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ चुकी है और इसमें जाति समीकरण पर भी फोकस किया गया है। जो लिस्ट सामने आई है इसमें 6 जाट को टिकट मिला है, 5 ब्राह्मण भी इसमें शामिल है, 2 गुर्जर है और 2 पंजाबी शामिल हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में एक चरण में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। 8 फरवरी को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। और आपको बता दें कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया गया है। कोंडली से प्रियंका गौतम, नजफगढ़ से नीलम पहलवान, तिलक नगर से श्वेता सैनी, मादीपुर से उर्मिला कैलाश गंगवाल और मटिया महल से दीप्ति इंदौरा को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अब तक 7 महिला उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वहीं दिल्ली के करावल नगर से टिकट मिलने पर कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पवित्र दिन करावल नगर की भूमि से मुझे बीजेपी का प्रत्याशी बनाने के लिए आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। दिल्ली विधानसभा में इस बार भगवा लहराएगा। 8 फरवरी को दिल्ली में राम भक्तों की सरकार बनेगी, ये कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है। और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली की करावल सीट वीआईपी सीटों में से एक है। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। इस सीट से बीजेपी ने कपिल मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी और कांग्रेस के पीके मिश्रा से है। तो विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में शराब नीति को लेकर कैग की रिपोर्ट लीक हो गई है। बीजेपी दावा कर रही है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने शराब नीति के जरिए 2026 करोड़ रुपए का घोटाला किया। बीजेपी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। बीजेपी ने इसके बाद केजरीवाल के शराब घोटाले को लेकर पोस्टर भी जारी कर दिए। इससे पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा यह किया था कि कैग रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के शराब नीति में किए घोटाले का जिक्र है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों को झूठा बताया है। तो यहां पर आपको बताएं कि जो कैग रिपोर्ट लीक हुई है, इसको लेकर के बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। शराब घोटाले पर एक बार फिर से घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है और जो कैग की रिपोर्ट में है उसमें 2026 करोड़ के घाटे का जिक्र है, जिसको लेकर के बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। ये सीएजी की रिपोर्ट जो ना अब तक सीएम ने देखी, ना एलजी ने देखी, ना स्पीकर ने देखी, ना सीएजी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऐसी कौन सी रिपोर्ट उनके पास आ गई? ये वही कागज है जो भाजपा अपने दफ्तर में मैन्युफैक्चर करती है। ये वही कागज है जिनकी कोई मान्यता नहीं, नकली कागज बनाती है भाजपा और उन पे आरोप लगाकर भाग जाती है भाजपा। महाभ्रष्ट केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को भी लूटा है और उसका स्पष्ट प्रमाण दिख रहा है कि दिल्ली की कैग की रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह दिल्ली को लूटा गया। न्यायालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि प्राइमा फेसी अरविंद केजरीवाल एज ए चीफ मिनिस्टर
इस घोटाले में शामिल है। और एज ए पार्टी प्रेसिडेंट यानी आम आदमी पार्टी की पूरी पार्टी शराब घोटाले में पूरी तरह लिप्त है। तो दिल्ली की शराब नीति को लेकर एक बार फिर से घमासान यहां पर मचा हुआ है। दिल्ली की शराब नीति पर सीएजी की एक रिपोर्ट में कई बेहद गंभीर खामियां सामने आई हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार में बनी शराब नीति के कारण सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें यह भी बताया गया है कि एक्सपर्ट की सलाह को नजरअंदाज किया गया है। कैबिनेट और एलजी से कई बड़े फैसलों की मंजूरी नहीं ली गई है। नीति के नियमों को विधानसभा में पेश नहीं किया गया है, ये भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए हैं। नियम तोड़ने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी उन्हें भी लाइसेंस दिए गए हैं। कोविड के नाम पर लाइसेंस फीस माफी जैसे प्रावधानों से भी बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में दिखाया गया है कि नीति को सही प्रकार से लागू न करने और गड़बड़ियों की वजह से जनता का पैसा बर्बाद किया गया है। सीएजी ने कहा है कि इन गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। आगे की जांच में यह देखना होगा कि जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैग की रिपोर्ट में जिस 2026 करोड़ के नुकसान की बात कही गई है उसमें किस वजह से कितना नुकसान हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि 890 करोड़ वापस लिए गए लाइसेंसों को फिर से टेंडर नहीं करने से कहीं ना कहीं एक बार फिर से कैग की रिपोर्ट में ये तमाम खुलासे हुए हैं। 941 करोड़ जोनल लाइसेंस धारकों को छूट दी गई है, जिससे भी यहां पर घाटे की बात सामने आई है। इसके अलावा आपको बता दें 144 करोड़ कोविड-19 के नाम पर दी गई गलत माफी की भी बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है। वहीं 27 करोड़ सिक्योरिटी मनी सही से वसूलने में गड़बड़ी से भी यहां पर घोटाले का जिक्र है। लेकिन इस बीच आपको बता दें शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए जेपी नड्डा ने अरविंद केजरीवाल पर बहुत बड़ा निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखा, सत्ता के नशे में चूर, कुशासन पर उतारू, लूट का आपदा मॉडल खुलेआम सामने आ गया। और वो भी शराब जैसी किसी चीज पर बस कुछ ही सप्ताह पहले की बात है, जब उन्हें वोट दिया जाएगा और उनके कुकर्मों के लिए दंडित किया जाएगा। शराबखोरी पर कैग रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार की पोल खोल दी है। शराब नीति में जानबूझकर चूक की गई और सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर घेर रही है और कह रही है कि जनता को जवाब दे कि आखिर 2000 करोड़ रुपए कहां गए हैं। वो केजरीवाल जो सीएजी की रिपोर्ट की कस्में खाता था, अब उसके पास कोई नैतिक जगह नहीं बचती है कि वो राजनीति में रहे। उसको मेरे ख्याल से राजनीति छोड़ देनी चाहिए और एक अच्छे नैतिक व्यक्ति जो वैसे मानता नहीं उनमें कोई नैतिकता है, खुद ही कहना चाहिए कि मुझे जेल में डाल दो। कांग्रेस पार्टी को सीएजी की रिपोर्टों में घेरा गया था, ठीक उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल और उसके हर आदमी को घेरा जाए। हम उनको नई दिल्ली में घेरेंगे, जहां वो आएंगे हम पूछेंगे 2000 करोड़ रुपया तुमने कहां रख लिया है। कोई ना कोई इस सब के पीछे कोई ऐसी डील थी जिसकी वजह से सीएजी की रिपोर्ट लाने में ढील हुई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी डील थी जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच थी जो सीएजी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में इतनी ढील हुई। यही तो हमारी लड़ाई थी, यही तो सच्चाई थी जो अब धीरे धीरे सामने भी आने लग गई है। जब शराब नीति बीच कोरोना महामारी में लाई गई थी उस समय लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और ये एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री देने का इंतज़ाम कर रहे थे। ग्राहक ढूंढने मिले तो 21 साल की उम्र को 25 साल की उम्र को 21 किया। आज आप बता रहे हैं कि जिस शराब नीति को मुनाफे वाली नीति बताया जा रहा था, सरकार के खजाने में भारी रेवेन्यू आएगा ये दावा था, आज वही शराब नीति ने दिल्ली को कितनी भारी आर्थिक चोट पहुंचाई। तो एक तरफ सीएजी की रिपोर्ट में घमासान बचा हुआ है तो वहीं पोस्टर वॉर भी लगातार जारी है। दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला गया है और लिखा गया है कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया गया है इस आपदा की टोली ने, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वहीं अवैध बांग्लादेशियों को दस्तावेज जारी करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने आप विधायक महेंद्र गोयल को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। अवैध बांग्लादेशियों के पास से मिले दस्तावेज पर महेंद्र गोयल के हस्ताक्षर मोहर मिली है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने आप विधायक महेंद्र गोयल और उनके स्टाफ को भी नोटिस जारी कर दिया है। फर्जी वोटों की जांच के संदर्भ में यह तथ्य प्रकाश में आया है
कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड बनाकर मतदाता बनाने का जो अभियान और षड्यंत्र चल रहा था, उसमें आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के हस्ताक्षर और मुहर के फॉर्म उपलब्ध हुए।